तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि पितरों में अर्यमा नाम का, अर्यमा जो कोई पितृ जो हमारे पूर्वज हैं जो चले गए पितरों की जो, उसमें अर्यमा नाम का पितृ जो है वो मैं हूं, और शासन करने वालों में यमराज। जिसको भी संयम करना है वो यमराज से सीख ले। वो जरा भी चूक नहीं करते, कोई मोह नहीं, कोई ममता नहीं, कोई कृपा नहीं, कुछ नहीं, जैसे का तैसा उनको आचरण करना होता है। इसलिए शासन करने वालों में भगवान कह रहे हैं कि मैं ही यमराज हूं। जय विश्ववंतु। संपूर्ण गीता ज्ञान बंधुओं, हम अर्जुन की प्रश्न के अनुसार भगवान जो अपनी दिव्य विभूतियों का यहाँ पर परिचय दे रहे हैं, अध्याय 10 विभूति योग, उसका हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। तो भगवान अब कह रहे हैं कि अश्वथ सर्वेक्षा नाम देव श्री नाम से नारद है, गंधर्वा नाम चित्रत सिद्धा नाम कपिलो मुनि। ये हम पढ़ चुके हैं। वृक्षों में, वनस्पतियों में अश्वत्थ पीपल का वृक्ष में हूं, देवऋषियों में नारद मुनि में हूं, गंधर्वों में चित्ररथ में हूं, और सिद्धों में कपिल मुनि। कपिल मुनि का नाम आपने सुना होगा। गंगा सागर जहां कहते हैं, वहां पर एक बार महाराज सगर का घोड़ा उन्होंने, इंद्र ने जाकर के छिपा करके वहां बांध दिया था, और उसी को जाकर के ढूंढते ढूंढते महाराज सगर के पुत्र वहां जाकर के देखे, तो उन्होंने सोचा कि ये चोर यही है। उन्होंने कुछ अभद्र व्यवहार किया, तो उनके श्राप से राजा सगर के 60,000 पुत्र नष्ट हो गए थे। अंत मुनि के कुल में आए हुए महाराज भगीरथ गंगा जी को लेके वहां गए, जहां पर उनका उद्धार कराया गया। तो वो सिद्धों में कपिल मुनि, भगवान कह रहे हैं कि गंधर्वा नाम चित्रत सिद्धा नाम कपिलो मुनि, कपिल मुनि मैं ही हूं। आगे कहते हैं मैं उच्च श्रव समस्वानाम विद्धि माम अमृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। अर्जुन, विद्धि माम अमृत से उत्पन्न हुआ, अमृत के साथ उत्पन्न हुआ उच्च श्रवा नाम का घोड़ा भी मैं हूं। श्रेष्ठ, संसार की जितनी श्रेष्ठ विभूतियां हैं, भगवान यहाँ उनका परिचय दे रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं मैं क्या क्या हूं, कैसे कैसे। अर्जुन ने पूछा कौन कौन सी विभूतियों के हिसाब से मैं आपको चिंतन करूं। तब भगवान बता रहे, घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्च श्रवा नामक घोड़ा मैं हूं, और श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नाम का हाथी, और मनुष्यों में राजा मुझको जान। ये जिस समय पर देवासुर संग्राम हुआ है, तो समुद्र मंथन जब हुआ था, तो समुद्र मंथन में ये उच्च श्रवा नाम का घोड़ा भी निकला था, हाथी भी निकला था, ऐरावत। ये वहां से प्रकट हुए थे वस्तुएं जो देवताओं के पास थी। ऐरावत का उपयोग देवताओं के राजा देवराज इंद्र करते हैं। भगवान बता दिए देवताओं का स्वामी इंद्र भी मैं ही हूं, और उनका जो उच्च श्रवा नाम का ऐरावत नाम का जो हाथी है वह भी मैं हूं। भगवान कह रहे हैं उच्च श्रव स्वानाम विद्धि मामृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। जहां पर जो भी मुख्य है, अब मनुष्यों का राजा कौन, मनुष्यों में श्रेष्ठ कौन, राजा। प्रथम नंबर उसी को दिया जाता है ना, जो वहां का राजा होता है। इसलिए नराणाम, मनुष्यों में, नरों में मैं राजा हूं। और आगे कहते हैं आयुधा नाम हम वज्रम धेनु नाम अस्मि कामधुक प्रजनास्मि कंदर्प सर्पाणाम अस्मि वासुक। हे अर्जुन, मैं शास्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूं। शस्त्रों में इंद्र, इसका भी उपयोग इंद्र करते हैं।
देवराज इंद्र के ही हाथ में रहता है वह वज्र। भगवान कह रहे हैं कि आयुधानाम अहम वज्रम धेनु नाम अस्मि कामधुक। अस्त्रों में मैं ही वज्र हूं और सर्वश्रेष्ठ गायु जो है कामधेनु वह भी देवताओं के ही पास में है। तो सृष्टि में जितनी भी गाय हैं उन गौओं में कामधेनु में हूँ। उस कामधेनु गौ जो है उसी की पुत्री थी नंदिनी, जो महाराज वशिष्ठ के पास थी। विश्वामित्र ने जिस समय पर उनको दुख दिया, आक्रमण किया, उनको लूटपाट करने लगे, तब उस नंदिनी ने ही इनको, उनकी सेना को परास्त कर दिया था। वह नंदिनी कहते हैं कामदेव की ही पुत्री थी, कामधेनु की। आयुधा नाम अहम वज्रम धेनु नाम अस्मि कामधुक। गायों में मैं कामधेनु हूँ। प्रजनश्चामि कंदर्प सर्पाणाम अस्मि वासुकी। और शास्त्रोक्त रीत से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। वासुकी हमारे शास्त्रों के अनुसार सर्पों के राजा रहे। श्रेष्ठ सर्पों का जो संचालन, जो शासन चलाया, वो महाराज वासुकी ने चलाया। कहते वो वासुकी ही परीक्षित के ससुर भी थे। उनकी ही पुत्री थी जो राजा परीक्षित के लिए जिसका विवाह हुआ था, ऐसा कहीं कहीं वर्णन आता है। तो भगवान कह रहे हैं कि संतान की उत्पत्ति का हेतु शास्त्रोक्त, शास्त्र के अनुसार जो संतान की उत्पत्ति होती है उसका हेतु कामदेव। काम जो उस क्रीड़ा को करने की जो इच्छा, प्रबल इच्छा जो उत्पन्न होती है शरीर से, उसको काम कहा गया है। तो शास्त्रोक्त कामदेव में हूं और सर्पों का राजा वासुकी भी मैं ही हूं। और भगवान कहते हैं अनंतश्चास्मि नागानां वर्णो यादसामहं पितॄणां अर्यमाचास्मि यमः संयमतामहं। और हे अर्जुन, नागों में शेष नाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता भी मैं हूँ। वरुण पानी को भी पर्यायवाची शब्द, जल का पर्यायवाची शब्द वरुण कहा गया। वरुण को जल का अधिपति कहा गया है, राजा कहा गया है, देवता कहा गया है। भगवान कह रहे हैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता भी मैं हूँ। शेषनाग जिनको कहते बंधु, हमारे शास्त्रों में कहीं कहीं ग्रंथों में ऐसी चर्चा है कि उन्हीं के सिर पर, उन्हीं के माथे पर उनके सहस्र फन है, उन्हीं पर इस पृथ्वी का भार है और वही इस पृथ्वी को संभाले हुए हैं, ऐसा कहीं कहीं वर्णन है। कुछ लोग कहते हैं शेषनाग विष्णु भगवान की जो सैया बनी हुई है उस पर, वो शेषनाग की सैया है, उस पर उनके ऊपर फन रखते हैं अपना, और अपने सैया पर उनको विष्णु भगवान जिस पर विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, वह भी से अनेक चर्चाएं शेषनाग की। लेकिन मैं इसमें पक्का प्रमाणित नहीं कर सकता कौन से शेषनाग का वर्णन, लेकिन शेषनाग इस पृथ्वी के भार को धारण करते हैं, ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण मैं हूँ, और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज हूँ। शासन मतलब जिसको जहाँ चाहे जिधर उठाएं जिधर ले जाएं, वह काम यमराज का है, धर्मराज का है। संयम मतामहम, संयम शासन को कहते, संयम नियंत्रण को कहते हैं। नियंत्रण भी मतलब शासन का ही पर्यायवाची होगा, उसी का रूप आता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि पितरों में अर्यमा नाम का, अर्यमा जो कोई पितृ जो हमारे पूर्वज हैं जो चले गए पितरों की जो, उसमें अर्यमा नाम का पितृ जो है वो मैं हूँ, और शासन करने वालों में यमराज। जिसको भी संयम करना है वो यमराज से सीख ले। वो जरा भी चूक नहीं करते, कोई मोह नहीं, कोई ममता नहीं, कोई कृपा नहीं, कुछ नहीं, जैसे का तैसा उनको आचरण करना होता है। इसलिए शासन करने वालों में भगवान कह रहे हैं कि मैं ही यमराज हूँ। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्दुरहं वैनतेयश्च पक्षिणाम। फिर हम बता दें एक बार कि संसार की जो जो दिव्य विभूतियां हैं, उत्तम प्रमुख विभूतियां हैं, उन सब को परमात्मा श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ये सब मैं ही हूं।
मेरे अतिरिक्त ये दूसरा कुछ है नहीं। मैं दैत्यों में प्रहलाद, क्योंकि प्रहलाद से बड़ा कोई भी दैत्य यानी राक्षस कुल, उसमें प्रहलाद से उत्तम कोई भी राक्षस नहीं हुआ। इतने बड़े परमात्मा के भक्त थे कि उन्होंने परमात्मा को प्रकट कर दिया। जय विश्ववंत।